नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल तुषार लॉ गुरु। आज हम बात करेंगे अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स नेग्लिजेंस के बारे में। आज अपन नेग्लिजेंस में 3 टॉपिक देखेंगे। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ नेग्लिजेंसी, सेकंड है एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंसी और थर्ड है अपना डिफेंसेस ऑफ नेग्लिजेंसी विद सम केस लॉस। Meaning of negligence. Negligence is the breach of duty caused by the omission to do something which a reasonable man, guided by those considerations which ordinarily regulate the conduct of human affairs, would do, or doing something which a prudent and reasonable man would not do. यानी कि दोस्तों नेग्लिजेंस का मतलब यह होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई ड्यूटी दी गई हो और वह अपनी ड्यूटी का ब्रीच करता है। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, किसी जिस कारण से किसी दूसरे व्यक्ति को डैमेज होता है तो उसे नेग्लिजेंस कहते हैं। अपन नेग्लिजेंस ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मैंने मेरे आंगन में या पार्क में कहीं पर मेरा पेड़ लगा हुआ है और मैं उसे काट रहा हूँ, तो वहाँ पर से गुजरने वाला या निकलने वाला कोई भी व्यक्ति के सर पर चोट लग जाती है मेरे पेड़ को काटने से, तो उसे नेग्लिजेंस कहा जाएगा। नेग्लिजेंस का मतलब ही यही होता है कि किसी एक की लापरवाही से किसी दूसरे व्यक्ति को हानि हो जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस को साबित करने के लिए कौन कौन से एसेंशियल्स है, इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें फुलफिल होने से ही नेग्लिजेंस साबित होता है। In an actions for negligence, the plaintiff has to prove the following essentials. मतलब भाई साहब प्लेंटिव को यह फॉलोइंग एसेंशियल्स प्रूव करने पड़ेंगे जब ही नेग्लिजेंस कंसीडर किया जाएगा। नेग्लिजेंस का पहला एसेंशियल है दैट द डिफेंडेंट ओन ड्यूटी टू केयर टू द प्लेंटिफ, यानी कि भाई साहब डिफेंडेंट के पास प्लेंटिफ के टूवर्ड्स को ड्यूटी होनी चाहिए। सेकंड एसेंशियल है द डिफेंडेंट मेज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी, यानी कि डिफेंडेंट की तरफ से ब्रीच ऑफ ड्यूटी होना चाहिए। थर्ड एसेंशियल्स है द प्लेंटिफ सफर डैमेज एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर ऑफ, यानी कि भाई साहब जब ब्रीच हुआ है ड्यूटी का तो उसे प्लेंटिफ को नुकसान होना चाहिए जब ही नेग्लिजेंस होगा। तो यह थे एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस। तो अब अपन देख लेते हैं एक केस लॉ। केस लॉ का नाम है ईश्वर देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह केस में एक श्यामलाल मलिक नाम का व्यक्ति है जो DTU की बस में चढ़ता है। बस में चढ़ने के बाद में कंडक्टर की ड्यूटी होती है कि जब वह व्यक्ति बस के अंदर हो जाए उसके बाद में ही सीटी बजाए और ड्राइवर बस का गेट बंद करे और फिर बस चलाए। पर यहाँ पर यह होता है कि श्यामलाल मलिक जब बस के पायदान पर मतलब फुटबोर्ड पर होते हैं, डोर स्टेप कहा जाता है जिसे, पर खड़े थे और कंडक्टर ने सीटी बजा दी जिसके कारण ड्राइवर ने बस चला दी। तो यहाँ पर जो उनकी ड्यूटी थी श्यामलाल मलिक की केयर करने की, मतलब उसके ऊपर चढ़ने के बाद बस चलाने का, वह वहाँ पर दोनों की ड्यूटी ब्रीच हुई जिसकी वजह से बस ड्राइवर दूसरी बस को ओवरटेक करने गया और उस वजह से श्यामलाल मलिक दोनों बस के बीच में स्क्वीज्ड हो गया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई या डेथ हो गई। तो इस केस लॉ में द कंडक्टर की और ड्राइवर की दोनों की ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई तो उसे नेग्लिजेंस कहा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए जिससे मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।